ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 15/4/23 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। एक दूसरे ने खुशी की खुराक खिलाते रहो। सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातरी करना। प्रश्न दिया बाबा ने, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? उत्तर आया बाबा का, ऊंची अवस्था बनानी है तो पहला है नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। दूसरा पॉइंट है अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, इतना समय याद किया। तीसरा पॉइंट है नींद को जीतने वाला बनना है। चौथा पॉइंट है पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। संभाल भी करनी है और भूलना भी है। पांचवा पॉइंट है देवी स्वभाव बनाना है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। छठा पॉइंट है सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। सब कमी कमजोरी निकाल के प्योर हीरे के साथ बनना है। सातवां पॉइंट है सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई भी दे नहीं सकता। अभी तुमको बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रिन। सैक्रिन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भाव, मुझे याद करो। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक हो जाती है ना। तो 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दूसरे को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातरी यह करनी है, ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यह है कि इसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। तो बाबा ने कहा बाप बहुत ऊंची खुराक देते हैं, बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। और किसको ये खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तीरी मतलब हथेली पर स्वर्ग की सौगात लेकर आया हूं। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कलप कलप मैं आकर तुमको देता हूं और फिर छीन कौन लेता है? फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं
मोस्ट विलियत बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवान के हम विद्यार्थी है ना, तो कितनी अच्छी लाइफ है हमारी, कितनी बहुत अच्छी लाइफ है ना। यह अभी का ही तो ज्ञान है ना, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्य को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो तराही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गरज व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आसुक और मासुक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं ना। वह उनका आशिक और वह उनका मासुक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक मासुक के जन्म जन्मांतर से आशिक होकर रहते हो। बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस मासुक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरन करते हैं। तब तो ज्ञान भी है ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो इसमें बाप भी सर्वशक्तिमान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ देवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंचे तो ऊंच बाप को बहुत प्यार और स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंच तो ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख करता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम योग, खिविया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। बाबा ने कहा ना, ऑन गॉड, एक बाप की सर्विस में लग जाओ सब। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। इस शरीर को भी भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते हैं। बाबा कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, तो शरीर के साथ ही तो आत्मा पढ़ सकती है ना। हाँ, बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त, ब्रह्मा बाबा के मस्तिष्क में है ना, ये बाबा का अकाल तख्त।
आत्मा काल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं, उन सभी का तकत यह बरकुटी का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं ना। किसको अकाल तकत पुरुष का है, किसका अकाल तकत स्त्री का है, किसका अकाल तकत बच्चे का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो अब पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से जंग उतरनी है। सोने में जब अलाएं पड़ती हैं तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। खाद मिला है तो सोने की वैल्यू कम हो जाए। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। सतयुग में तो सोने कैसी आत्मा थी ना, फिर त्रेता में चांदी कैसी, तो अपर में तांबे कैसी। कलयुग में तो बहुत घना खाद पड़ गया ना, कति अलाई पड़ गई, तो वैल्यू लेस हो गए। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्मा को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रादर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत दे मर्दा, मद दे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म का पारट बजाया है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है? चैरिट बिगनेट एट होम। चैरिट बिगेन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति लगेगा। यह जोहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ही तो ऊंच पद पाएंगे। कुछ सहन भी तो करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपके ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाती है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना पाओ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों, आत्माओं तरफ देखो। भाइयों, आत्माओं तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव पड़ जाने से फिर कब क्रिमिनल आई धोखा नहीं देंगे। यह आदत पड़ जाएगी ना भाई भाई देखने की आत्मा को, तो फिर बुरी दृष्टि धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को ही देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को देखते हैं ना। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखे। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को देखते हैं ना। कोशिश यह करनी सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहो, तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बाप
एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है। तो बाबा ने कहा, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। तो बाबा ने कहा, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है, तुम्हारे फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, तुम आत्माओं को मैं ज्ञान दे रहा हूँ। आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तो बाबा ने कहा, तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं, आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं ही कहती हैं, आत्माएं भी कहती हैं, हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं। उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है। आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। आत्मा लेखन का जौहर भर जाएगा ना, ये तो झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं, प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। तो यह नई टेव डालनी है, तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, किरणलाई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया है। अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से स्तो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं, बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा ही पार्ट है। कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायन हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। यह अंत काल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सतगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देह अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, जो और कोई बता ना सके। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम उच्च कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रदान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतनी तुम्हारी आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए। नहीं, शरीर खलास होगा तो फिर हम पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे ना। तो इनको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना, हीरे के सा जीवन है ना, संगम युग तुम्हारा योग। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो, शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। बच्चों ने नष्टो मोहा बनने की
बच्चों में नष्टो मोहा बनने की हिम्मत चाहिए। फट से नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है, चार्ट रखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या बातें की, कितना बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया, फिर भूल गया। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना बहुत जरूरी है। नींद को जीतने वाला बनना है। याद को बढ़ाते जाओ, औरों को सिखलाते जाओ। इसमें नष्टो मोहा जरूर बनना पड़े। पुराने शरीर को भूलना पड़े। बाप के बने हो तो उनको ही याद करना पड़े। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं उनको कितना लव से याद करना चाहिए। अपनी जांच करनी है। मेरा देवी स्वभाव है। मनुष्यों को स्वभाव बहुत सताता है ना। हरेक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उससे जांच करनी है। मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। जो डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी है। फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए तो बाबा कहेंगे ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे। जो औरों को सुख देने वाला खुशबूदार फूल है वह छिपा नहीं रह सकता। बाप फिर भी बच्चों को कहते, मीठे बच्चे मामे कम याद करो तो मैल निकल जाएगी। बाबा को याद करते दिल एकदम ठर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। बाबा की याद सतानी चाहिए। बाबा, मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते नहीं तुम क्या बन रहे हो। तो मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना है। कई बांधेलियाँ बहुत याद करती हैं, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ा कर आती हैं। उनका जितना लव रहता है वो उतना और बच्चों में नहीं है। एकदम बाबा को याद कर सने में आंसू बहाती हैं। बाबा आपसे कब मिलेंगे। विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, ओ बाबा कब आकर सम्मुख मिलेंगे। ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती हैं। सभी दुख मिटाने वाला बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया है। हाँ, आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो। याद का भी बल उनको बहुत मिलता है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने सुनाया है। पहली पॉइंट, कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी और करानी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। तो वरदान दिया बाबा ने, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। सार दिया बाबा ने, वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए जातरक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपने शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से यह कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर अपनी शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। स्लोगन दिया बाबा, जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज ही प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।